चेहरों वाले बच्चे जी रहे वे सब अलग अलग पर एक साथ एक जैसे। टूटे हुए हैं उनके छप्पर, इसका उसका तिसका छप्पर, सब टूटे हुए। ऐसे छप्परों को भला कभी घर कहते हैं? पर टूटे हुए ये अलग अलग छप्पर हैं एक साथ एक जैसे, क्योंकि उनके भीतर रहते हुए कभी सोच नहीं पाए अलग व्यक्ति होना। भीड़ हो जाना है सामान्य, सहज, निर्विवाद और आसान। स्त्रियां सभी उठती सुबह सवेरे, सभी एक ही तरह से घर आंगन बुहारती, फूंकती चूल्हे और रोटियां सेंकती, जबकि सभी पुरुष एक साथ एक ही तरह से कुल्ला मंजन करते हो जाते तैयार, निकल जाते काम पर एक ही तरह की असभ्य भाषा बोलते, पौरुष दिखाते। घर पर पीछे रह गई वे सब बिल्कुल बुरा नहीं मानते। उदास हुए बिना एक ही तरीके से कर रही होती बाकी के काम। उन कामों में नहीं होती उनकी कोई अलग पहचान। सब बिल्कुल एक ही तरह पानी भरती, बर्तन मलती, कपड़े भी धो डालती, हफ्ते में 1-2 बार। एक ही तरीके से बालों से जुएं निकालती और एक ही तरीके से पीटती बच्चे। उनका कोई चेहरा नहीं होता। एक साथ भीड़ बनकर दिन गुजारती, हंसती हंसती। बिना चेहरे के बच्चे लौटते हैं स्कूल से। भीड़ बने उनके पुरुष भी चेहरों के बिना ही लौट आते हैं एक साथ। एक ही तरह से गुजरती हैं शामें, फिर पूरी भीड़ की भीड़ सो जाती है रात में। जब टूटे छप्परों से गिरती चांदनी की चमक में वे सब एक दूसरे के लिए चेहरे होने लगते हैं, तब पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर सपना देखने लगते हैं कि छप्पर और दीवारों के बाहर भी उनके बच्चों के होने लगते हैं चेहरे। कुछ अपनी तरह से सोचने, जीने, दिखने लगते हैं वे सब बच्चे चेहरों के साथ पनपने लगते हैं।